नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। तो जब आप गायत्री की साधना करते हैं उस समय आप पॉजिटिव सोचें। जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाएगा, यदि आप ये मान के चलेंगे कि गायत्री की साधना करने से गायत्री मंत्र फलित होता ही नहीं है, हम जो चीज़ मांगेंगे वो हमें प्राप्त होगी। तो जब हम माँ गायत्री के समीप बैठते हैं और जब हमारा चित्त ये सोचेगा कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हमें दुनिया की सारी वैभव प्राप्त हुए हैं, हमारे पास में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो फिर आपके अंदर जो है उसी प्रकार के विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे और आप स्वयं को पाओगे कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, तो कैसे साधना करें? आप साधना करते समय सिगरेट को हावी ना होने दें। तो आप जितनी देर तक मंत्र जपेंगे उतनी देर तक आपका सिगरेट आपसे दूर रहेगी, तो उतना चिंतन आपका सिगरेट के प्रति कम जाएगा, उतना चिंतन आपके किसी भी व्यसन के प्रति कम जाएगा, उतना चिंतन आपका मांसाहार के प्रति कम जाएगा। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों से हमें एलर्जी होने लगती है। क्यों होने लगती है? इसका सिर्फ कारण ये है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी उसके प्रति जो है चिंतन कम हो जाता है, आपका चिंतन मंत्र में ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को दोहराएंगे तो वो आपका चिंतन बन जाता है। तो जब आप गायत्री मंत्र को दोहराते हैं तो फिर वो आपके चिंतन में जाता है और जो आपकी बुराइयां हैं वो उनके प्रति आपका चिंतन कम हो जाता है, तो वो फिर बुराइयां धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। आप क्रोध करते हैं तो वो क्रोध आपका धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे घटती हैं। आप सोचें कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो है बुराइयों का पुतला है, तो हम यदि बुराइयों का पहले ध्यान करेंगे कि पहले हम बुराई छोड़ेंगे और उसके पश्चात पूजन करेंगे, तो फिर आप पूजन नहीं कर पाएंगे। आप ये विचार करें कि आप अपने चित्त को इस प्रकार से लगाएं कि उसके प्रति आपकी जो है आपका जो चित्त है वो कम हो जाए। आप मंत्र में ज़्यादा आपका ध्यान लगे, मंत्र को आप ज़्यादा समय तक जपें, तो फिर उसके लिए सोचने के लिए आपको समय कम लगेगा। जब समय कम मिलेगा तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी छूटती हुई चली जाएगी। मगर हम क्या करते हैं कि बगैर सोचे समझे कहीं पर भी भावनावश जो है वो संकल्प लेकर के जाते हैं, और जब वो संकल्प पूरे नहीं होते हैं तो फिर हमारे अंदर एक प्रकार का अपराध बोध पैदा हो जाता है, और उस अपराध बोध के कारण फिर जो है हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, अब पता नहीं हमें साधना फलित होगी कि नहीं होगी। तो उसे इस प्रकार से ना करके, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो साधना नहीं कर सकते, मांसाहार कर सकते तो साधना नहीं कर सकते, इससे भी कई गुना ज़्यादा आपके अंदर बुराइयां हैं। काम वासना की बुराइयां हैं, आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है, आपके अंदर क्रोध रहता है, ये उनसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। लेकिन हम साधना करते हैं, तो साधना करते समय यदि आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे, उस दिन वो चीज़ घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दुखों को और ज़्यादा याद करते हैं। जब हम साधना करते हैं तो हम अपने दुखों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं,
तो हम और ज़्यादा दुखी होना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद साधना हमें सफल नहीं हो रही है, क्योंकि हम उल्टा ही कर रहे हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपके लिए साधना फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप कोई भी साधना कर रहे हैं, गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो सिर्फ 7 दिन इस सूत्र को आजमाया। 7 दिन सिर्फ अपने अंदर जो है सकारात्मक विचारों को आप लेकर के